बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा, लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था अडोब फोटोशॉप का, उसमें वो इस सीरीज़ का फ़र्स्ट लेक्चर था। आज सेकंड लेक्चर है, तो इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद आगे आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। इसमें हम टूल्स का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें फ़र्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है मार्क्यूब, रेक्टेंगुलर मार्क्यूब टूल। इसकी शॉर्टकट की आपको इस पॉपअप विंडो के अंदर नज़र आ रही है। एक छोटा सा बैलून अपीयर होता है, इसमें टूल का नाम भी नज़र आ रहा होता है, उसके सामने शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है। ब्रैकेट के अंदर एम लिखा हुआ आपने देखा होगा। मीन्स के अगर आपका यहाँ से कोई भी टूल सिलेक्शन में है और अगर आप कीबोर्ड से एम प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मार्क्यू टूल जो है वो सिलेक्शन में आ जाएगा। मार्क्यू टूल का बेसिकली काम क्या है? मार्क्यू टूल जो है ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। चलें स्टार्ट करते हैं हम। मैं दोनों चीज़ों पे आपको इसकी सिलेक्शन जो है वो करके दिखाऊंगा। यानी कि एक हम बिल्कुल ब्लैंक फ़ाइल पे, हम फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आप लोग, मैं बताया है आप लोगों को, शॉर्टकट की कंट्रोल एन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एन हमने इस्तेमाल की शॉर्टकट की। कोई सा पेपर साइज़ में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। मैं ज़्यादातर फ़ोटो जो है साइज़ लेके इसके ऊपर काम करता हूँ, तो आप लोग वैसे कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो में आया यहाँ से मैं जनाब 5-7 इंच का जो साइज़ है चूज़। रिमेंबर दैट कि रेजोल्यूशन नॉर्मली 300 होती है फ़ोटो वगैरह के लिए, प्रिंटिंग के लिए। और कलर मोड जो है ये RGB कलर मोड होना चाहिए, ये माइंड में रखिएगा आप लोग हमेशा। इसमें कोई और कलर चूज़ नहीं करना। अगर चेंज करना है तो उसके लिए मैं डिस्कस करूँगा कि क्यों चेंज करते हैं, ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। ओके किया फ़िलहाल हमने। तो अब हम इसमें, ये आपके सामने एक ब्लैंक पेज है, इसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज़ और यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा खैर, इसमें हम मार्क्यू टूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मार्क्यू टूल है हमारे पास। आप इस पर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक किया हमने और इसको हमने ड्रैग किया है। ड्रैग मीन्स, उम्मीद है आप समझते होंगे कि क्लिक छोड़ना नहीं है आपने और इसको ड्रैग करना है। इसका हमने एक रेक्टेंगल सा बना लिया है। तो आप लोग देख रहे हैं जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर एक ब्लिंक करती हुई लाइनें सी नज़र आ रही हैं आप लोगों को। ये डॉट्स हैं, ये ऐसे मीन्स के ब्लिंक कर रहे होते हैं। ये एरिया आपको बेसिकली बता रहा है कि ये एरिया सिलेक्शन के अंदर है। अच्छा, सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। सिलेक्शन करने के बाद हम इस पर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो है, हम इस एरिया के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक टूल हमारे पास अवेलेबल होता है फिल कलर टूल, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे शॉर्टकट की को। अच्छा खैर, यहाँ पे एक कलर की हमें बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर की जानब नज़र आ रहा है और एक नीचे नज़र आ रहा है आप लोगों को। ऊपर वाले कलर को हम फोरग्राउंड कलर कहेंगे, नीचे वाले कलर को आप बैकग्राउंड कलर कहेंगे। फ़िलहाल हम फोरग्राउंड कलर को डिस्कस करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फोरग्राउंड कलर पर हमने सिंगल क्लिक की, क्लिक मीन लेफ़्ट क्लिक, ठीक हो गया जी। सिंगल कलर की हमने। उसके बाद हमारे पास एक कलर पिकर विंडो ओपन हुई है इसमें से, यानी कि अब आप कलर पिक करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी मोस्ट कॉर्नर राइट साइड पे हम अगर जाते हैं तो ये आपके सामने रेड कलर अभी आपको नज़र आ रहा है। आप इसमें किसी भी एरिया पर क्लिक करके आप अगर इसको ड्रैग करते हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे कलर चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये कलर का डार्क एरिया होता है, बिल्कुल नीचे आ जाएं तो सारे कलर ब्लैक हो जाते हैं। इसी तरह आप मोस्ट कॉर्नर लेफ़्ट साइड पे टॉप पे चले जाएंगे तो वाइट कलर आपके पास जनरेट होगा, चाहे आपने यहाँ से कोई भी कलर चूज़ किया। अभी हम यहाँ पे कोई सा कलर फ़िलहाल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पिंक कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद हम ओके करते हैं। आर्ट बैक स्पेस, रिमेंबर दैट आर्ट बैक स्पेस जो है ये शॉर्टकट की है कलर फिल करने की सिलेक्शन के अंदर। अगर आपने सिलेक्शन नहीं की हुई होगी देन आपका जो कलर है वो पूरे पेज में फिल हो जाएगा। यानी कि जो सामने आपको पूरा कंप्लीट पेज नज़र आ रहा है, इस कंप्लीट
पेज के अंदर कलर फिल होगा। आल्ट बैक स्पेस, आल्ट को होल्ड करके रखना है, बैक स्पेस प्रेस करनी है। आप देख रहे हैं सिलेक्शन एरिया के अंदर कलर फिल हो चुका है हमारे पास। सिलेक्शन ख़त्म मस्ट करनी होती है इससे आगे काम करने के लिए। मतलब ये जो एरिया हमने काम कर लिया, इस पर सिलेक्शन कर दिया हमने, कलर डाल दिया हमने, उसके बाद हमने इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करना है। उसके लिए डी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। प्लीज़ ये शॉर्टकट कीज़ आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ऑनलाइन लेक्चर आप जो भी अटेंड करें, चाहे वो आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या आप किसी भी और यूट्यूबर का लेक्चर अटेंड करें, मस्ट कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, यानी कि आप उसके नोट्स मस्ट बनाया करें साथ। ये स्पेशली जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, बाद में दोबारा वीडियो को प्ले करके उसके अंदर से शॉर्टकट की को नोट करना, उसको फिर वो मुश्किल हो जाता है। आप लोग कोशिश करें कि जो जो चीज़ साथ नोट करने वाली है उसको मस्ट नोट करें, शॉर्टकट की स्पेशली। अच्छा खैर, सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दी। मैं रिपीट करूँगा दोनों शॉर्टकट कीज़। कलर फिल करने के लिए आल्ट बैक स्पेस शॉर्टकट की है, और अगर हम सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं कलर फिल करने के बाद, तो सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की है, कंट्रोल डी। नाउ हम इसमें अभी हम अंडू करेंगे एक दफ़ा, क्योंकि मैं आपको सिलेक्शंस के और काम भी कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अंडू करने के लिए बाकी काफ़ी प्रोग्राम्स के अंदर शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है। यहाँ पे जो शॉर्टकट की है एडोब फोटोशॉप के अंदर वो है आल्ट कंट्रोल और जी, ठीक है जी, मीन जेड। आल्ट कंट्रोल जी आप प्रेस करते जाएंगे स्टेप वाइज, तो वो रिवर्स होता जाएगा। अगेन आप देखें मैंने दूसरी दफ़ा प्रेस किया, और मैंने जब तीसरी दफ़ा प्रेस किया तो सिलेक्शन ख़त्म होगी, मीन्स के वो हम 3 स्टेप रिवर्स जा चुके हैं। अंडू एक कॉमन शॉर्टकट की है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट की है। रीडू के ऊपर भी हम बात करेंगे अलग से, तो फ़िलहाल नेक्स्ट हम सिलेक्शन का काम करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये सिलेक्शन जो अभी हमने अप्लाई की है, इसको हमने एक ब्लैंक पेज के ऊपर अप्लाई किया है। अभी हम इसको अप्लाई करते हैं किसी भी पहले से बनी हुई पिक्चर के ऊपर। अच्छा, इसका आप दूसरा इस्तेमाल देखिएगा, बड़ा कमाल का इस्तेमाल है ये, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। मैं ग्रे एरिया पे डबल क्लिक करके, मोस्टली ये मतलब आदत है मुझे कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन की विंडो को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक कर लें ग्रे एरिया पे, कंट्रोल ओ प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की ये भी नोट कर लीजिएगा अपने पास। कंट्रोल ओ के अलावा भी आप फाइल में जाके ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। खैर, हम यहाँ पे एक पिक्चर ओपन करने जा रहे हैं जनाब। डेस्कटॉप पे हमारे पास एक पिक्चर है जी, ये ठीक है, ये एक पिक्चर हमारे पास है, इंटरनेट से हमने ये डाउनलोड की है। ओपन करेंगे इसको हम। अच्छा, इस पिक्चर में से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मार्की टूल पकड़ते हैं सिलेक्शन में, मार्की टूल हमारे पास, हम भी प्रेस कर सकते हैं आप उसके लिए। मैं इस पिक्चर का कुछ हिस्सा सिलेक्शन में ले रहा हूँ इसके, लाइक मैंने इतनी पिक्चर सेलेक्ट की। अब ये जो पिक्चर एरिया सिलेक्शन में आ रहा है, इसे अब हम यहाँ से काट के इस खाली इमेज के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, या किसी भी दूसरे इमेज के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। पर रिमेंबर दैट के ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, ये सिलेक्शन सिर्फ रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही करेगा। अगर आपने फ्री हैंड सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए हम बाद में दूसरे टूल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फ़िलहाल हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे फोकस करेंगे। अच्छा, सिलेक्शन होगी हमारी। सिलेक्शन के बाद हम इसको ड्रैग करके इस पेज पर लेके आएंगे। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने काम ये करना है कि सिलेक्शन करने के बाद मूव टूल चूज़ करना है। मूव टूल ये हमारे पास मौजूद है, इसकी शॉर्टकट की है वी। वैसे अगर आप इसके ऊपर माउस ले जाके छोड़ेंगे तो भी ये नाम भी बता रहा है टूल का, मूव टूल। शॉर्टकट की इसकी क्या है जी, वी। अभी मैं कीबोर्ड से जस्ट वी का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखें मूव टूल सिलेक्शन में आ गया। अगर आप क्लिक करके भी इसे सेलेक्ट करना चाहें, आपकी चॉइस है। अच्छा, जब आप सिलेक्शन करेंगे ना मूव टूल की, उसके बाद जब आप उस एरिया में आएंगे जो एरिया सिलेक्टेड है, तो आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे एक सीजर बनी हुई नज़र आ रही है एरो के साथ। अगर हम सिलेक्शन से बाहर निकल जाते हैं देन हमें वो सीज़र नज़र नहीं आती। सीज़र मीन के कट करके आप यहाँ से चीज़ लेके जा रहे हो। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, सीज़र आप देखेंगे कि सीज़र बनी हुई है, मीन्स कि अब आप मूव करेंगे। मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा
इसको होल्ड करके रखेंगे, चाहे तो आप इसको यहाँ पर ही ड्रैग करके किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, या अगर मैं इसको ड्रैग करके दूसरे इमेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाके छोड़ दूँगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं, मे बी पीछे इमेज है या नहीं है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इमेज स्टिल मौजूद है, यानी कि ये कॉपी हो रहा है। आपको एक मैं और चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। जब हम किसी इमेज को ड्रैग करके दूसरे इमेज के ऊपर लेके जाते हैं तो आपको एरो के साथ एक प्लस साइन नज़र आ रहा होगा बारीक सा, ठीक है जी। ये प्लस साइन डुप्लीकेट के लिए या कॉपी के लिए यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे ले जाके दोबारा क्लिक छोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं उसकी अगेन एक कॉपी यहाँ पे आ चुकी है। कॉपी मीन्स कि यहाँ भी मौजूद है और इस तरफ भी इसकी वो डुप्लीकेट पिक्चर जो है वो बन चुकी है। तो अब आप चाहें तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर दें। सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी, और उसके बाद हम इस चाहे तो विंडो को ओपन रखें, चाहे तो आप इसे क्लोज़ कर दें। अब ये दो इमेजेस जो हैं ये आपने कट किए हैं एक किसी दूसरी फाइल के अंदर से, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मूव टूल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अक्सर स्टूडेंट को मैं ये बताता हूँ कि ये मिस्टेक वो बच्चे करते हैं। मसलन जब हम मार्की टूल से सिलेक्शन करते हैं किसी भी इमेज की, उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स मूव टूल सेलेक्ट नहीं करते, वो इसी टूल को यूज़ कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। आप देखिएगा एरर क्या आएगा इससे। ये सिलेक्शन हमने कर ली, हमने मूव टूल सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि स्टिल हमारे पास रेक्टेंगल और मार्क्यू टूल सिलेक्शन में है। तो जैसे ही मैं ये मूव करके इस तरफ लेके आने की कोशिश करूँगा, अब आपको वो देखिए कॉपी का सेम उसी तरह साइन नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक छोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि बजाय इसके कि वो पिक्चर इस तरफ मूव हो गया है, वहाँ पे जस्ट और जस्ट सिलेक्शन मूव हो गया है। तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो अमूमन स्टूडेंट्स या मतलब लोग प्रैक्टिस करते हुए करते हैं। ये काम नहीं करना आप लोगों ने। हमेशा याद रखें कि जब भी आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे इमेज से निकाल के दूसरे में लेके आना है, उसके लिए आप लोगों को मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मूव टूल के बाद आप इसको कट करके या मूव करके दूसरे पेज पे लेके आएंगे, देन उसकी कॉपी होगी। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप इस इमेज को कॉपी करें। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। उसके बाद आप यहाँ से मतलब अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल सी, मैंने प्रेस किया, यहाँ से दूसरे इमेज के ऊपर आए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। तो देखें सेम उसी तरह ये आपके पास भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। याद रखिएगा यहाँ पे शॉर्टकट की भी काम सही कर रही है, लेकिन यहाँ पे मूव टूल जो है ये ज़्यादा हैंडी है हमारे लिए। याद रखिएगा हमने जो काम करना होता है ना कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में, तो कोशिश करें शॉर्ट मेथड जो है उसको आप लोग अपनाएं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल भी करें, मगर काम करते हुए आप लोग शॉर्टकट कीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इससे आप लोगों की वर्किंग स्पीड जो है वो तेज़ होगी। शॉर्टकट मेथड जो है वो लाजमी यूज़ करना चाहिए। खैर, अगर हम इस इमेज को मूव करवा रहे हैं, इसी के साथ अगर हम किसी दूसरे इमेज को मूव करवा रहे हैं तो वो भी मूव हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ अमूमन स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आता है कि मूव टूल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये एक ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऑटो सेलेक्ट, और इसके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लेयर। अमूमन इसमें ऑप्शन आपको ये जो सेटिंग्स होती हैं इसकी नज़र आती हैं। अगर हम इस पर क्लिक करके ऑफ़ कर देंगे इसको, और यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मतलब ग्रुप कर देते हैं या लेयर ही फॉर एग्ज़ाम्पल रहने दे, इशू नहीं है, ये ऑटो सेलेक्ट ऑफ हो गया। अच्छा, ऑटो सेलेक्ट जब ऑफ हो जाएगा तो जब हम किसी भी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये देखें ये इमेज ड्रैग नहीं हो रहा, ये इमेज ड्रैग हो रहा है जो लास्ट टाइम हमारे पास सिलेक्शन में था। तो जब आप इस तरह का काम करें तो आप लोग ऑटो सेलेक्ट लेयर को ऑन करेंगे, यहाँ से लेयर मस्ट करेंगे। अगर ग्रुप हुआ ग्रुप क्या होता है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस भी आप पिक्चर पर क्लिक करें वो इंडिविजुअली पिक्चर मूव हो रही है। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लेयर्स पैनल के बारे में बताया था कि विंडोज़ के अंदर से लेयर्स पैनल जो हैं ये ऑन ऑफ हो जाती हैं। सॉरी, ऑप्शंस जो है उसको लेयर्स पैनल, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें कि आपके सामने ये जो लेयर्स पैनल की विंडो नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ से ये रीसाइज हो जाती है। इसमें आप लोगों को बैकग्राउंड के अलावा लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 नज़र आ रही हैं। लेयर्स आप लोगों को आइडिया होगा, लेयर कहते हैं तह को,
मीन्स कि यहाँ पे आप एक ये समझ लें कि एक ही फ़ाइल है, एक ही इमेज है, लेकिन उस इमेज के अंदर हमने मुख्तलिफ़ लेयर्स बना ली हैं। अच्छा, ये हमने बनाई नहीं है, वैसे ये ऑटोमेटिकली बनी है। कैसे कि हमने दूसरे इमेज में से जब किसी ऑब्जेक्ट को काट के एक इमेज के अंदर लेके आते हैं तो उसके लिए लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। हम लेयर ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ख़ुद लेयर कब बनाएंगे उसके लिए मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। खैर, अच्छा, ये लेयर अब आपको माइंड में रखिएगा कि जब हम किसी भी इमेज में से ऑब्जेक्ट को काट के लेके आते हैं तो उसकी लेयर का बन जाती है ऑटोमेटिकली। लेयर मूव करते हुए ऑटो सिलेक्शन मस्ट ऑन रखें ताकि आप जिस भी इमेज के ऊपर क्लिक करके उसे ड्रैग करें वही मूव हो, सिर्फ वही मूव हो। अच्छा, यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं दूसरे इमेज के ऊपर। अगर मैं दोबारा यहाँ से, आप देखें यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, इस वक्त हमारे पास 4 लेयर्स हैं और एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड जो फर्स्ट ओरिजिनल हमारे पास लेयर होती है, ठीक हो गया। तो इस पे 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, यहाँ से मैं दोबारा अगर इसकी सिलेक्शन करके ड्रैग करके, आप देखेंगे यहाँ पे लेयर 5 खुद ब खुद क्रिएट हो चुकी है। मीन्स कि जो भी इमेज हम दूसरी जगह से काट के लेके आ रहे हैं वो एक अलग इंडिविजुअल लेयर के ऊपर आ रहा है ताकि आपको इनको हैंडल करना जो है वो आसान हो। अच्छा, खैर, लेयर डिलीट भी की जा सकती है, बड़ा आसान मेथड है। 2 तरीके बताऊँगा यहाँ से आपको। एक आपके पास मेथड ये होता है कि आप यहाँ से लेयर के ऊपर क्लिक करें जिस लेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं, उसके बाद आप डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिक डिलीट बटन, ऑटोमेटिकली वो लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी। वैसे आप मूव टूल से भी वो इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें डिलीट कर देंगे, सही है। हाँ, अलबत्ता दूसरा जो मेथड है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो मैं भी गाइड करता हूँ साथ। इससे यहाँ से आपने पकड़ना है लेयर को। अच्छा, ये देखें लेयर ड्रैग हो रही, क्लिक छोड़नी नहीं है, ड्रैग करने के बाद आपने इसको, ये कॉर्नर में आपको राइट साइड पे रिसाइकल बिन नज़र आ रहा है। वैसे ये बाहर होता है रिसाइकल बिन विंडो का ये, लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स को डिलीट करने का जो पैनल है वो आइकन है वो मौजूद है। लेयर को आपने पकड़ा, यहाँ से ड्रैग किया और इस आइकन के ऊपर, रिसाइकल बिन के आइकन के ऊपर आपने इसको लाकर ड्रॉप किया तो ये देखिए वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये टेक्निक है इसके अंदर लेयर को डिलीट करने की। दोबारा ये जो लेयर रह गई है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हम मार्क्यू टूल के ऊपर वापस आते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि हम सिलेक्शन नई लेयर कब बनाते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, नई लेयर बनाने के लिए आप लोग मस्ट याद रखिएगा कि जब भी हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और न्यू ऑब्जेक्ट से मुराद मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया, कोई सर्कल बनाना है, कोई और ऑब्जेक्ट, कोई और शेप क्रिएट करनी है, कोई ड्राइंग बनानी है हमने, तो उसके लिए हमने अलग लेयर बनानी है। और उस ड्राइंग के अंदर हमारे पास जितने भी अलग अलग चीज़ें होंगी उसके अंदर, जितने भी अलग अलग, क्योंकि अमूमन जो एक ड्राइंग होती है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स से मिलके जो है वो क्रिएट होती है। तो उसमें हमने ये करना होता है कि कोशिश हम ये करते हैं कि हम हर ऑब्जेक्ट को एक अलग लेयर पे मतलब क्रिएट करें। क्यों? अब देखें यहाँ पे हम लेयर पर, ये आपके पास मोस्ट राइट साइड पे जो ऑप्शन आ रहा था ना डिलीट का, उसके साथ ही आप देख रहे हैं क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। लेयर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एन, इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें वो लेयर का नाम पूछ लेता है कि आप लेयर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसका नाम रख देता हूं रेक्टेंगल, ठीक हो गया। अगर आप इसके साथ कोई कलर वगैरह भी मेंशन करना चाहते हैं, जैसे मैं रेक्टेंगल आगे लिख देता हूं जी पिंक, इस पर पिंक रेक्टेंगल हम बनाने जा रहे हैं, ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं लेयर अलग बन गई है। अब यहाँ पे एक और बात, जब हमारे पास एक से ज़ायद लेयर्स बन जाती हैं तो इनमें से जिस लेयर के ऊपर हमने काम करना होता है उसको मस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपने मसलन मैं रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट नहीं करता, मैं लेयर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं जो भी इमेज क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, वो लेयर 1 पे बन जाएगा। लेकिन मुझे तो बनाना था रेक्टेंगल पिंक वाली लेयर के ऊपर, तो इसलिए आपको फर्स्ट वाली जिस लेयर पे भी आपने करना हो काम उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना रिक्वायर्ड टूल जो है उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ जी, सेम उसी तरह आर्ट बैक स्पेस कलर फिल करने के लिए सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अच्छा, लेयर हमने जो बनाई ये क्यों बनाई? आपने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया था ना, मैं अभी एक दफ़ा इसको डिलीट करता हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको रेक्टेंगल टूल बताया था ना, उसको मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया था। ये देखें बैकग्राउंड लेयर है आपके पास,
यानी कि ओरिजिनल जो बैकग्राउंड होता है। रेक्टेंगुलर टूल पकड़ा आपने एक रेक्टेंगल लगाया, आर्ट बैक स्पेस कलर फिल किया, सिलेक्शन ख़त्म कर दी, साथ ही मूव टूल का यूज़ किया। मैं शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग भी शॉर्टकट कीज़ याद करें। अच्छा, जब हमने बैकग्राउंड के ऊपर ये बना दिया ऑब्जेक्ट, तो आप देखिए बैकग्राउंड के ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट बना है, जब मैं इसको मूव टूल से मूव करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरर क्यों आया है? क्योंकि ये कह रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, एक तो आपने ये पहली गलती की है कि हमने वो ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड पे बनाया है, तो बैकग्राउंड के ऊपर तो काम डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती ये हमने की है कि गलती नहीं है, बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह होता है कि बैकग्राउंड लेयर जो है ये लॉक है। अच्छा, इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो लॉक होगा, वो तो मूव नहीं करेगा। इसलिए हमें ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं अंडू कर रहा हूँ, सिलेक्शन हम ख़त्म कर रहे हैं। हम हमेशा नई लेयर बना के उसके बाद टूल को पकड़ के उसके ऊपर सिलेक्शन करके आर्ट बैक स्पेस कलर फिल करते हैं। इसी तरह मैं एक और दोबारा नई लेयर बनाता हूँ। यहाँ से मैं कलर पर क्लिक करके यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ करता हूँ, दोबारा रेक्टेंगुलर टूल लगाते हैं। याद रखिएगा कि मैंने न्यू लेयर सेलेक्ट किया अभी। यहाँ आर्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इस वक्त आपका जो कलर है वो उस सेलेक्टेड बॉक्स के अंदर आ चुका है। सिलेक्शन ख़त्म कर दें। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग लेयर पे हैं। अगर मैं मूव टूल को पकड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये अलग अलग से मूव हो रहे हैं। रिमेंबर दैट कि मूव टूल के अंदर ऑटो सेलेक्ट वाला ऑप्शन ऑन रखेंगे। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक लेयर मूव नहीं हो रही, फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करके मूव करवानी पड़ेगी। अगर मैंने ग्रीन वाली लेयर 2 सेलेक्ट की हुई है यानी कि, तो उसके बाद मैं जब इसको मूव करवाऊंगा तो देखें वो ऑटोमेटिकली उसको स्नैप नहीं कर रहा, पकड़ नहीं रहा। आप ऑटो लेयर को, ऑटो सिलेक्शन को ऑन करेंगे। आफ्टर दैट आप इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेयर को पकड़ लेगा। ठीक हो गया। तो इसमें हमने रेक्टेंगुलर टूल को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने लेयर के ऊपर बात की है। साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर टूल है, इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक एग्जैक्ट उस टूल के ऊपर हम करेंगे तो इसमें कुछ छुपे हुए टूल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें एलिप्टिकल मार्क्यू टूल नज़र आ रहा है आप लोगों को, सिंगल रो मार्क्यू टूल आ रहा है, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल आ रहा है। ठीक है, मैं फ़िलहाल एलिप्टिकल मार्क्यू टूल सेकंड वाला टूल चूज़ कर रहा हूँ। ये राइट क्लिक करने से आपको डिस्प्ले होंगे। अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आप लोगों को क्लिक करके छोड़ना नहीं है, बल्कि क्लिक करके होल्ड करेंगे तो भी थोड़ी ही देर के बाद, एक आधे सेकंड के बाद आप देखेंगे कि आपको वो फर्दर मेन्यू नज़र आ रहा है, उसमें से आप एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को चूज़ करेंगे। अच्छा, इसको हमने चूज़ किया। आफ्टर दैट हमने एक नई लेयर बनाई, तो आप देखें टूल डिफरेंट है, मतलब बाकी मेथड सेम है, सिर्फ ऑब्जेक्ट उसके सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनेगा। आप यहाँ से क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे कोई ब्लू कलर चूज़ करता हूँ, आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म। अब आप देखेंगे कि एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट जो अभी हमने क्रिएट किया। तो आज के ट्यूटोरियल में आपने सीखा है कि अगर हम काम करते हैं लेयर्स के ऊपर तो उसका क्या बेनिफिट होता है या लेयर्स क्यों बनाई जाती हैं। उसके बाद आपने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और मूव टूल, दो टूल पढ़े, जिसमें से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सिलेक्शन का टूल है, इसी के अंदर हिडन टूल है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, सिलेक्शन करने के बाद आपने देखा कि आपने उसमें ऑब्जेक्ट में कलर फिल किया या आपने दूसरे अगर इमेज को यूज़ किया, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से दोबारा ही हम सेम वो इमेज ओपन करेंगे अपना और इस वक्त मैं इस पर एलिप्टिकल मार्क्यू टूल यूज़ करने लगा हूँ। मैंने एरिया को सिलेक्ट किया, मूव टूल पकड़ा, इसे आपने पकड़ के यहाँ ले। ठीक हो गया जी। आप देखें कि वो सिलेक्शन चूँकि हमारा टूल चेंज था, मार्क्यू टूल की बजाय था एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, रेक्टेंगुलर की बजाय था, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो पिक्चर आई है वो ऑटोमेटिकली सर्कुलर फॉर्म में आई है और उसकी लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। अब हम दो काम मिक्स करके कर रहे हैं, यानी कि ये जो ड्राइंग है जिस पे अभी हम इमेज पे काम कर रहे हैं, इसमें 3 ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ मेथड से क्रिएट किए हैं और एक जो इमेज या पिक्चर आपको ये मॉडल की नज़र आ रही है, इसको हमने दूसरी फाइल के अंदर से, दूसरे इमेज के अंदर से कट करके इसके अंदर इंसर्ट किया। तो ये इंसर्ट मेथड और ड्रॉ मेथड, इसको हमने कंबाइन कर लिया है इस इमेज के अंदर।
तो अब आप देख रहे हैं, मैंने जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया था कि ड्रॉ मेथड जो है ये भी और इंसर्ट मेथड ये भी समटाइम मिक्स होके काम करते हैं, और अक्सर ऐसे होगा, आपका मैक्सिमम वर्क इसी तरह का होगा। ठीक है, तो आज के आपने लेक्चर की प्रैक्टिस के लिए काम क्या करना है, सबसे पहले न्यू इमेज क्रिएट करें, उसका कोशिश करें साइज़ इंचेस में दें, खैर आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर मार्की टूल को लगाएं, पर उसको बैकग्राउंड पर नहीं लगाना, लेयर क्रिएट करके उसके ऊपर लगाना है। जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तीनों के लिए मैंने अलग लेयर बनाई है। और मज़े की बात यह है कि जब आप किसी दूसरे इमेज से कुछ काट के इधर लेके आते हैं तो उसके लिए आपको लेयर नहीं बनानी पड़ती। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, उसकी लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है। अच्छा, लेयर्स बना के उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाएं, सर्कल बनाएं, रेक्टेंगल्स बनाएं, दूसरा इमेज ओपन करें, उसमें से रेक्टेंगल की मदद से भी काट के पिक्चर लेके आएँ। एलिप्टिकल जो टूल आपका है, मार्की टूल जो है, उसकी मदद से भी पिक्चर को काट के लेके आएँ इस इमेज के अंदर। तो इस इमेज को फाइनली आप सेव करेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक कोई प्रोसीजर हम बनाते हैं उसके लिए ना अपनी, ताकि हम आप लोगों की असाइनमेंट्स को भी चेक कर सकें एक एक करके। इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी असाइनमेंट्स को प्रॉपर चेक करें, ताकि उनके अंदर जो फॉल्ट्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उनको हम आगे जाके उसके साथ ही हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि आप लोग हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंच सकें। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी आपको वीडियोस आप लोग देखेंगे रिलेटेड टू योर नीश, जो भी आपकी यानी कि आप चीज़ सीखना चाह रहे हो, तो उस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि इस वीडियो से जितने लोगों को बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतना ही उनको वो भी इससे सीख पाएंगे जैसा कि आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्यूरीज़ ज़रूर मेंशन करें। जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर के ऊपर कुछ लोगों ने अपनी कमेंट्स किए, अपनी बड़ी अच्छी यूज़फुल राय दी। एक कमेंट था, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था कि जी स्क्रीन जो है ना, यानी कि आइकन्स जो है ना, वो बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। तो आज मैंने इसकी रेजोल्यूशन जो है वो जूम इन करके ज़रा सा उसका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो भी टूल्स हैं या जो जी चीज़ें हैं वो क्लियर नज़र आएँ, आप लोग उसको ईज़िली देख सकें। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो कि हम अपने लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ ऐड कर लें या इस तरीके से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करें, तो आप अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह हम आपकी राय को उसको लेके चलेंगे। वो अगर बेनिफिशियल हुई तो ज़रूर इंशाल्लाह कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक वॉल वगैरह पे आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। तो असाइनमेंट्स के लिए मैं इंशाल्लाह जल्द ही इसके अगली वीडियो में इसका कोई लाहे अमल जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ, तो उसके हवाले से हम उस पर बात करेंगे, आपके असाइनमेंट्स भी ताकि चेक हो सकें। तो इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप के तीसरे लेक्चर में हम फर्दर टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसी सिलेक्शन टूल के अंदर भी कुछ और हिडन ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।